हम जलेबी टेल्स, कहानियों में घूमे मीठी सी मेल, सीख और मस्ती जलेबी टेल्स, राजा जंगल सपनों के खेल। आओ चले हम जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन राम राम, जानकी जीवन राम राम, दशमुख मर्दन राम राम, हनुमत सेवित राम राम, धर्म स्वरूप राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। पंचवटी का वन शांत था। ऊंचे वृक्षों के बीच हल्की हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर संगीत वन में गूंज रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण वन के इस आश्रम में सरल जीवन जी रहे थे। परंतु इस शांति के भीतर एक तूफान छिपा हुआ था। एक दोपहर सूरज की किरणें पत्तों के बीच चमक रही थीं। उसी समय एक विचित्र आकृति धीरे धीरे जंगल में भटकती हुई आई। वह शक्तिशाली थी, वह चतुर थी और उसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक राक्षसी थी और लंका के महान राजा रावण की बहन। निर्भय, जंगली और अभिमानी, वह जंगल में स्वतंत्र घूमती थी और उस दिन उसकी नज़र राम पर पड़ी। जब शूर्पणखा ने राम को देखा, वह ठिठक गई। राम की शांत शक्ति, उनका तेजस्वी व्यक्तित्व, उनकी दिव्य आभा उसे विचलित कर गई। उसके मन में अजीब सा आकर्षण जाग उठा। वह निर्भय होकर राम की ओर बढ़ी। शूर्पणखा ने बिना झिझक कहा, तुम कौन हो? इतने सुंदर हो और शक्तिशाली होकर इस वन में क्यों रहते हो? मेरे साथ चलो, मुझसे विवाह करो। राम मुस्कुराए। उनकी आंखों में हल्का सा विनोद था। राम ने धीरे से कहा, मैं विवाहित हूँ। मेरी प्रिय सीता यहीं मेरे साथ है। फिर हंसते हुए बोले, पर मेरे भाई लक्ष्मण अविवाहित हैं। शायद तुम उनसे बात करो। राम का स्वर मृदु था, परंतु उनकी आंखों में हल्की शरारत चमक रही थी। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण की ओर मुड़ी। लक्ष्मण ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ। अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी सेविका बनना पड़ेगा। लक्ष्मण के शब्दों में हास्य था, पर शूर्पणखा को यह अपमान लगा। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल उठी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। अगर सीता न हो, वह गुर्राई, तो राम मेरे होंगे। क्रोध से पागल होकर वह सीता की ओर झपटी। लक्ष्मण बिजली की तरह आगे बढ़े। एक ही क्षण में उन्होंने अपना शस्त्र उठाया और एक तीव्र वार में शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा दर्द और अपमान से चीख उठी। क्रोध से कांपती हुई वह जंगल में भागी, लेकिन उसका क्रोध अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह लौटेगी और बदला लेगी। वह अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। आंसू और क्रोध में उसने कहा,
2 राजकुमारों ने मेरा अपमान किया, उन्हें नष्ट कर दो। खर ने भयानक राक्षस सेना इकट्ठी की। उनकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। राक्षसों की सेना पंचवटी की ओर बढ़ी। राम शांत खड़े थे। लक्ष्मण सीता के पास रहे और अकेले राम ने पूरी राक्षस सेना का सामना किया। युद्ध भयंकर था। तीर बिजली की तरह चमक रहे थे। वन गरजते हुए युद्ध से गूंज रहा था। एक एक करके राक्षस राम के सामने गिरते गए। अंततः महाबली खर भी राम के बाणों से पराजित हुआ। वन में फिर से शांति छा गई। पर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब शूर्पणखा लंका पहुंची। स्वर्ण नगरी में वह अपने भाई रावण के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान दोनों जल रहे थे और उसके शब्दों ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। शूर्पणखा ने रोते रोते सब बताया। उसने राम की शक्ति का वर्णन किया, पर फिर उसने सीता का वर्णन किया। ऐसी सुंदरी पूरे संसार में नहीं है। रावण की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। अब यह केवल बदले की बात नहीं थी, यह लालसा बन चुकी थी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रावण ने एक राक्षस को बुलाया। उसका नाम था मारीच। वह माया का उस्ताद था। दोनों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। एक सुबह राम के आश्रम के पास एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसकी चमक मानो सूर्य की किरणों जैसी थी। सीता ने उसे देखा। उनकी आंखों में बाल सुलभ आश्चर्य चमक उठा। सीता ने कहा, राम, इसे पकड़ कर लाइए। राम मुस्कुराए और उस मृग के पीछे गहरे जंगल में चले गए। पर वह मृग साधारण नहीं था, वह था मारीच का माया जाल। अचानक जंगल में एक आवाज गूंजी, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। वह आवाज ठीक राम की तरह लग रही थी। सीता का हृदय भय से भर गया। लक्ष्मण समझ गए कुछ गड़बड़ है, पर सीता बार बार आग्रह करती रही। अंततः लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षात्मक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा। कुछ ही क्षणों बाद एक साधु कुटिया के सामने आया। उसके हाथ में भिक्षा का पात्र था, पर वह साधु कोई संत नहीं था। वह था रावण, वेश बदलकर। जब सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने सीता को पकड़ लिया और उन्हें अपने दिव्य विमान में उठा लिया। वह था पुष्पक विमान। आकाश में उड़ते हुए सीता की पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी एक महान पक्षी आकाश में उठा। वह था जटायु, राम के मित्र और एक वीर रक्षक। उसने रावण को रोका और आकाश में भयंकर युद्ध हुआ। पुष्पक विमान आकाश में ऊंचा उठ गया। जंगल नीचे छोटा होता गया। जटायु घायल होकर धरती की ओर गिर पड़ा और धीरे धीरे स्वर्ण विमान बादलों में गायब हो गया। अब वन की शांति टूट चुकी थी। सीता जा चुकी थी और बहुत जल्द राम और लक्ष्मण अपने जीवन के सबसे महान यात्रा शुरू करेंगे।
सीता की खोज। आगे की कहानी 7वें एपिसोड में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजिर बिहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम राम अमनि दीप धरु जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाह सिउ जियारा।